दोस्तों देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन और मध्यकालीन कंप्लीट कर दिए थे। आधुनिक में सबसे पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, सबसे पहला यही टॉपिक हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखते हैं, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा के द्वारा कब की थी? कब किया गया था? 17 मई 1458 को। कालीगढ़ बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? जे मुरिन ने। यही वास्को डी गामा आया था, पुर्तगाली था, ये भारत में आया था सबसे पहला। कोलंबस में निकला था पर वो चला गया था अमेरिका। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में, यानी कि कोच्चि में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा 1505 में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने वाले श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 में गोवा में की गई थी। तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत और तंबाकू की कृषि का शुरुआत सबसे पहले किसने किया था भारत में? तो पुर्तगालियों का। प्रिंटिंग प्रेस की भाई उन्हीं का योगदान है हमारे भारत में। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रण करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने। तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, पुर्तगाली था। इधर का देखते हैं, विभिन्न देशों के खोजकर्ता। देखो भारत के पहले, देखो भारत देश खोजा नहीं गया था, ये समुद्री मार्ग खोजे थे। भारत खोजेंगे ये पहले ही से था भारत, ये अब आया थे ना, पता कब का इतिहास हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सोचो 15,000 पूर्व ईस्वी पूर्व से इतिहास हम पढ़ते आ रहे हैं भारत का। तो ये भारत की खोज नहीं, गलत बात है। देशों के खोजकर्ता गलत बात है। समुद्री मार्ग का ये खोज किए थे वास्को डी गामा, कोलंबस ने अमेरिका, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया का, तस्मान न्यूजीलैंड का, बार्थोलोम्यू डियाज का, केप ऑफ गुड होप का। ये अब अफ्रीका में देखेंगे, अफ्रीका ये हमारा भारत है, भारत के नीचे क्या अफ्रीका, अफ्रीका के यहाँ केप ऑफ यहीं से आया था, कोची यहीं। फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा इसे वास्को डी गामा वहीं के राजा थे, जे मुरिन उनका स्वागत किए थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों को औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा को। यही बनाए थे औपचारिक मुख्यालय गोवा में। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार को नियंत्रण स्थापित करने के लिए कौन से कार्टेज आर्मेंड काफिला पद्धति प्रारंभ की थी? कौन? पुर्तगाली। हिंद महासागर, तो हिंद महासागर ये तीन, बंगाल की खाड़ी, ये हो गया अरब सागर, और हिंद महासागर, ये नीचे हिंद महासागर, ये अरब सागर है। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, यानी कि वर्तमान में जो नीदरलैंड है वही। पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, इसके बाद ब्रिटिश आए थे, इसके बाद डेनिश आए थे, फ्रांसीस आए थे, इसके बाद स्वीडिश आए थे, स्वीडन वाले आए थे सब। देखते हैं भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। कंपनी कौन कौन थी? देश स्थापना कब हुआ हमारे भारत में? भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ बनाए थे ये सब? पहला कौन आया था? पुर्तगाली। इनकी कौन सी कंपनी थी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। स्थापना 1458 में। कहाँ पर किए थे? कोच्चि में किए थे। ब्रिटेन वाले 1600 में स्थापना किए थे। कहाँ पर? सूरत में। कौन सी कंपनी थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। हॉलैंड वाले 1602 में मसूलीपट्टनम में किए थे। कौन सी कंपनी थी? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। डेनमार्क 1616 में श्रावणकोर में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांस वाले 1664 ईस्वी में स्थापना किए थे। कहाँ पर? सूरत में। कौन सी कंपनी थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, यही थे। यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन, अगर क्रम देखोगे, पहले पुर्तगाली,
देखो पुर्तगाली सबसे पहले, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश वाले। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1458 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में अंत तक 1661 में भी यही रहे। यानी कि पुर्तगाली ऐसे थे जो सबसे पहले भारत में आइबो किए 1498 में, आखिरी तक रहे, 1961 तक रहे। ब्रिटेन वाले तो चले गए थे 57 तक। हम लोग का जैसे संविधान बना, इन लोग का काम क्रिया खत्म। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसाले के निर्यात स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। जो डच थे, कपड़े मसाले के साथ साथ ये सब कपड़े का भी निर्यात को प्राथमिकता देने लगे थे। मेन तो चीज़ मसाला का ही हमारे यहाँ था। आज भी देखोगे साउथ में सबसे ज़्यादा मसाला होता है। मसाला है क्या यहाँ पर जो मसाला होता है, ये सब यूरोप वाले, ये सब कहाँ इन लोग का देखते हो कैसा खाना बनता है बिना मसाला वसाला का। पहलवा था ही, अब तो यहाँ से इतना अच्छा मसाला, ऐसा मसाला भारत में मिलता है कि खाना में डाल दो तो पूरा मन बीच में आ जाता है। तो यहाँ पर ले गए, अरे भाई 60% मुनाफा पर बेचे थे जाकर। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने। वर्ष 1559 में बेदरा का युद्ध किस दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच और अंग्रेज के बीच में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब ब्रिटेन में जब ईस्ट इंडिया कंपनी EIC का जब गठन किया गया था ब्रिटेन में, तब भारत में कौन था? अकबर था। अकबर का काल हम पढ़ा रहे थे, उसमें ये भी लिखा गया था। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। 1608 में आया था। पहली बार तो मना कर दिया था, दूसरी बार इसको दे दिया था व्यापार की अनुमति। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ खोला गया था? मसूलीपट्टनम में, जो कि 1611 में। तथा प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ खोला गया था? सूरत में, जो कि 1613 में। किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। पहला खोला गया था 1611 में अस्थायी, मसूलीपट्टनम में। अस्थायी रूप से खोले थे 1613 में। अस्थायी रूप से मतलब वहाँ के शासक से अनुमति लेकर। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को भगा दिया था। हैमिल्टन द्वारा फसल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? फर्रुख सियर। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इंग्लैंड के राजा कौन थे? चार्ल्स द्वितीय। और पुर्तगाल के राजकुमारी कौन थी? कैथरीन। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बताओ भैया, ये कुल हमारा का दहेज में। बताओ, ये मुंबई जो है इसी को, ये द्वीप है, द्वीप पे था, इस पूरा दे दिए थे। उन लोगों के अधीन में था पुर्तगाली के। अब रानिया चल गई नहीं उधर, तो क्या करबा। प्रमुख शहरों के स्थापना, शहर देख लेते हैं, स्थापक देख लेते हैं कौन किया था। कलकत्ता का जॉब चार्नक है। मद्रास का फ्रांसिस डे। नई दिल्ली का एडविन लुटियन। बम्बई का गेराल्ड अग्नियार। यूरोपीय वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कहाँ था? बिहार था। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लुई 14वें, इन्हीं के। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री को स्थापना कहाँ किया गया था? सूरत में किया गया था। प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ खोला गया था? सूरत में, 1668 में। हाँ,
फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। देखो फ्रांसीसी का मतलब इन लोगों का अब सोच हो गया कि अब यहाँ पर ज़मीनों उमने का अधिकार अपने हिसाब से लेवल करा। एवं राजाओं के विवाद में भी ये सब उलझने चालू कर दिए थे। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगालियों की शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेल्ट ने। वांडीवास के युद्ध में, जो कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। तो अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? फ्रांस को। फ्रांस और इसका युद्ध हुआ था, फ्रांस और अंग्रेज का युद्ध हुआ था 1760 में। वांडीवास का हरा दिया था फ्रांस वालों को। कर्नाटक का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। यही युद्ध में अंग्रेज वाले फ्रांस वालों को एकदम दबा दिए थे। तो फ्रांस वाले समझ गए कि अब भैया भागा भैया जैसे, क्योंकि अधिकार था भारत पर किसका राज चलेगा ये सब समझ रहे। तो उसमें क्योंकि लड़ाई इन्हीं लोगों का चल रहा था अपने में, उधर अपना मुगल अपने ही में सब मस्त थे। औरंगजेब मरने के बाद ना सब अयोग्य निकल गए। इसके बाद यही सब फायदा उठा लिए। भारत में सब अपना ही लड़ने में व्यस्त थे एक दूसरे ही से, ये सब इसी का फ़ायदा उठा लिए। प्रथम कर्नाटक की किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्स-ला-शापेल की संधि से, जो कि 1748 में हुआ था। ये देखो 3 युद्ध हुआ था कर्नाटक का, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। देखो प्रमुख कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध। ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी का युद्ध भारत में ही सब लड़े थे, ये इन्हीं लोगों का। फ्रांस और अंग्रेज के लेकर संधि कौन सा? एक्स-ला-शापेल की संधि होती 1748 में और निर्णय रहता है। दूसरा युद्ध कर्नाटक का 1751 से लेकर 1755 तक। कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध मतलब उत्तराधिकारी कौन बनेगा? पांडिचेरी का संधि होता है, ब्रिटेन मजबूत स्थिति में रहता है। तृतीय युद्ध 1768 से 1758 से लेकर 1763 तक। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण पेरिस में संधि होता है इसका 1763 में। फ्रांस पराजय हो जाता है, काम खत्म। अब अंग्रेज पूरा अच्छी तरह से हो जाता है। अंग्रेजी कंपनियों का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। बाप रे, अंग्रेजी कंपनियों का नाम बड़ा लंबा चौड़ा। देखो हम बता रहे हैं कहानी का है कि इधर से पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन ये सब आके अपना व्यापार कर रहे हैं। ये सब अपना व्यापार करके खूब यहाँ से मुनाफा, मसाला, कपड़ा ये सब ले जाके अपने देश में बेच के खूब मालामाल हो रहे हैं। अब सब आ रहे हैं, तब मेन चीज़ हुआ कि भाई अब सबको देखना है ना। अब यहाँ पर सब आ गए, अब सबको एक दूसरे से कहा होगा कि अरे यार ये तो सब उठा के ले जा रहे हैं यहाँ से। अपना यहाँ पर भी अधिकार जमाने लगते हैं। नहीं सोचता आप कहीं भी जाओ, युद्ध कहीं भी आप जा रहे हो, ज़्यादा दिन तक करने लगते तो व्यापार करने लगते, सोचते कि अरे यार हम ही को ज़्यादा मुनाफा हो, तो अधिकार बनाने लगते हैं। ये सब अपने ही में पहले लड़ते फिरते हैं, सब अपने ही में। मराठा से नहीं लड़ते हैं तब, ये सब पहले अपने ही में अपनी शक्ति बनाते हैं। अंग्रेज देखो यहाँ पर शक्तिशाली हो गया। यही सब एक तो फ्रांसा वाले थे जो अंग्रेज से भिड़ रहे थे, बाकी सब व्यापार करे चले जा रहे थे। उनका उद्देश्य नहीं था। फ्रांस वालों का उद्देश्य था कि यहाँ पर सोचे थे कि अपना आप बनाएं। तो भाई अंग्रेज का भी यही उद्देश्य था। पहले किसी का उद्देश्य नहीं था कि भारत में अपना वो सब करे, पर यहाँ पर स्थिति देखे थे कि अरे यार ये सब अपने ही में लड़त हुआ सो, जाति बिरादरी, जमीन उमीन के लेकर अपन ही में भिड़त हुआ सो, तो बस यहन का फ़ायदा उठावा। आज भी देखते हो भारत में एक दूसरे से चुगली करवा तो बड़ा मज़ा देवेला। ये सब करके अंग्रेज अपना स्थापित कर लिया। पहले इन लोगों को पीट पाट दिया, फिर इसके बाद धीरे धीरे मराठाओं के बीच में घुस गया। इसके बाद सारा अंग्रेज अपना एकदम छत्र छाया फैला लेते हैं। और उसी तरह जब भारतीय भी अपना शुरुआत करते हैं आंदोलन, तो धीरे धीरे ख़त्म करते हैं। पहले राज्य पर आधा अधिकार करते हैं, फिर इसके बाद 1919 में देखोगे तो राज्य पर आधा अधिकार करेंगे। 1935 में पूरा वहाँ पर भी। ये हो गया कंप्लीट। अगले वाले में हम देख लेते हैं पूरा, आगे देख लें। यूरोपियन कंपनी का आगमन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जय हिंद।